मेरे YouTube चैनल स्किल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आज की यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सके। मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ्स को पढ़ा था, अब ये तीसरा पैराग्राफ है, थर्ड वन पैराग्राफ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। पहली लाइन में आरसी हचिंसन बताना चाहते हैं, कहानीकार बताना चाहते हैं कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मुझे रैपिड मूवमेंट, तेज रफ्तार की नापसंदगी है। ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं ही तेज रफ्तार को, तेज गति को पसंद नहीं करता हूं। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 miles an hour। मैं उस कार में जाना पसंद करता हूं, मैं उस गाड़ी में चलना पसंद करता हूं जो कि 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, बशर्ते कि वह जो गाड़ी हो, वह जो कार हो, वो मैं चला रहा हूं, एंड और सो लॉन्ग एज, जहां तक इट इज नॉट माई कार, और यह कार मेरी नहीं हो, मेरी अपनी कार नहीं हो। आई अडोर द मशीन्स, अडोर मीन्स कद्र करना। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी। मैं उन मशीनों की कद्र करता हूं। द मशीन्स, किसी खास मशीन की बात कर रहा है कहानी का। मैं उन मशीनों की कद्र करता हूं दैट हर्ल यू अबाउट एट, जो आपको फेंक देती हैं, उछाल देती हैं, बट बैटर सी। बैटर सी एक सेंट्रल लंदन में हिल स्टेशन है जो कि खासा ऊंचाई पर है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। तो कहानीकार ये बताना चाहता है कि मैं उन मशीनों की कद्र करता हूं जो बिना क्षण गंवाए, बिना समय बर्बाद किए आपको बैटर सी तक उछाल देती हैं, उठाकर फेंक देती हैं। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। इस लाइन में कहानीकार बताते हैं कि लंदन में रात का खाना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का खाना खाना मुझे एक बहुत ही संतोषप्रद अनुभव देता है, अनुभव प्रदान करता है। I admit it excludes all the real pleasures of travel। I admit it, मैं स्वीकार करता हूं कि it excludes, यह बिगाड़ देता है, यह खत्म कर देता है, all the real pleasures, सभी उन वास्तविक आनंदों को, of travel। कहानीकार इस लाइन में बताते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह जो तेज रफ्तार है, यह जो तेज गति है कि लंदन में आज रात में खाना खाएं और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का खाना खाएं, यह यात्रा के वास्तविक आनंद को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, मिटा देता है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, उस तरह का आनंद जो कि आप सोमरसेट या स्पेन की देसी बसों में सफर करते हुए, यात्रा करते हुए प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह आपको एक नाटक के स्वप्निल अनुभव को प्रदान करता है। लेकिन यह जो स्थिति है, जैसे आज रात में खाना हम लंदन में खाएं और अगले दिन का खाना दोपहर में हम न्यूयॉर्क में खाएं, तो यह जो तेज गति है, यह जो तेज रफ्तार है, वह क्या करता है, हमें नाटक के एक स्वप्निल अनुभव को प्रदान करता है, देता है। जिस प्रकार नाटक में एक छोटा सा बच्चा होता है और वो 5 मिनट के ही बाद, अगले ही दृश्य के बाद, जिस प्रकार एक नाटक में कोई बच्चा अगले ही दृश्य में बूढ़े से जवान हो जाता है, थोड़ी देर में बुढ़ापा आ जाता है,
इस तरह का अनुभव यह मुझे देता है। अगली लाइन है कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। यह इस प्रकार की उत्सुकता भरा हुआ पल था जिसके बिना ही हमारे पूर्वजों को जीना पड़ा। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम इसे ग्रेटफुली स्वीकार भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से इसको मान भी सकते हैं कि ऐसा ही था कि जो तेज गति हमें आज मिल रही है वो चीज हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं हो पाई। उन्हें बहुत ही धीमी रफ्तार से अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। आगे कहता है, नेक्स्ट लाइन है, नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर माइंड टेंड। अब आगे कहता है कि जहां तक गति की दुश्मनी की बात है, गति जो है, तेज जो रफ्तार है, वो मेरे लिए दुश्मन प्रतीत होने लगती है जब हमारे मस्तिष्क की मानसिक गतिविधियों की बात आती है, एज दे नेचुरली डू, जैसे कि वो प्राकृतिक रूप से करती है। नेचुरली मीन्स प्राकृतिक, जैसे कि वो प्राकृतिक रूप से करती हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, वो मशीनों की रफ्तार का अनुसरण करती हैं। पूरे पैराग्राफ को हम समाप्त करेंगे। कहानीकार इस पूरे पैराग्राफ में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं तेज रफ्तार का, तेज गति का समर्थक नहीं हूं। मुझे इस बात से गुरेज है, मुझे इस बात से नफरत है। मुझे यह अच्छा लगता है कि आज रात का खाना मैं लंदन में खाऊं तो कल दोपहर का खाना मैं न्यूयॉर्क में खाऊं, और यह मुझे नाटक के एक स्वप्निल अनुभव जैसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार नाटक में एक बच्चा अगले ही दृश्य में जवान हो जाता है, दूसरे ही पल बूढ़ा हो जाता है, तीसरे ही पल गरीब हो जाता है, इस तरह की जो स्वप्निल बातें हैं, कोरी कल्पनाएं हैं, वो उस पर प्रभाव डालती हैं। ऐसा ही कुछ कहानीकार को भी प्रतीत होता है, अनुभव होता है। लेकिन इसके आगे कहानीकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह बहुत आनंददायी होता है। यह उस आनंद को जो कि हम सोमरसेट या स्पेन की देसी बसों में उठाते हैं, उस सारे आनंद के पल को, यात्रा के आनंदित माहौल को खत्म कर देता है, बिगाड़ देता है, मिटा देता है। और साथ ही साथ आगे कहानीकार बताते हैं कि यह ऐसा उत्सुकता वाला पल देता है जिसके बिना ही हमारे पूर्वजों को जीवन व्यतीत करना पड़ा, और इसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस तेज गति को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हमें वो वक्त दिया, हमें वो अनुभव दिया, जिनके बिना ही हमारे पूर्वज यहाँ से जीवन अपना जीकर चले गए। और आगे कहानीकार बताते हैं कि मेरे लिए जो तेज गति है, तेज रफ्तार है, वो तब दुश्मन की तरह प्रतीत होने लगती है जब हमारे मस्तिष्क की मानसिक गतिविधियों की बात आती है, मानसिक गति की बात आती है। उस समय होता यह है कि यह मशीनों को फॉलो करती हैं, मशीनों का अनुसरण करती हैं, और उतनी तेज रफ्तार से सोचने में मैं अपने आप को अक्षम पाता हूं, और इसलिए मानसिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह जो तेज रफ्तार है वह मेरे लिए दुश्मन के समान है। अब बात करते हैं हम अगले पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ में कहानीकार बताते हैं, आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रह के साथ बात करता हूँ, बताता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमी सोचने वालों की जमात से आता हूँ, मैं धीमी सोच रखने वालों के समूह से आता हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विथ एल स्प्रेड डे एल एस्केलियर्ड, वो लोग जो कि अभिशप्त हैं, एल स्प्रेड डे एल एस्केलियर्ड, यह एक्सप्रेशन है, यह एक खास एक्सप्रेशन है जिसका मायने है पीपल हु लाइड ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि वैसे लोगों के बीच से मैं बिलोंग करता हूं
जो कि जब पार्टी खत्म हो जाती है उसके 4 घंटे के बाद उन्हें पार्टी की वास्तविकता का भान होता है, ज्ञान होता है। उन्हें पता चलता है कि हाँ पार्टी अब हो रही है, जब पार्टी 4 घंटे पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। अगली लाइन में कहानीकार बताते हैं कि मैं उन लोगों के बीच से हूं, उन लोगों में से एक हूं जो कि किसी भी योग्यता से संबंधित टेस्ट में सबसे कम अंक पाने के लिए गारंटीड है, निश्चित है, तय है। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। अब अगली लाइन में कहानीकार बताते हैं कि मैं उन लोगों के बीच से आता हूं, मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं, क्योंकि वो जितने सारे टेस्ट हैं या फिर जिनसे भी मेरा पाला पड़ा है, मैं जिन भी टेस्ट में अपीयर हुआ हूं, उन टेस्ट से मुझे देखकर यही अनुभव होता है, यही पता चलता है कि वो आपकी और किसी क्षमता से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनका जो फोकस होता है वो आपके मन की, आपके मस्तिष्क की गति को नापने के लिए वो डिजाइन किए जाते हैं। ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। स्वाभाविक रूप से हम जो धीमी सोच रखने वाले लोग हैं वो बड़ी बुरी तरह से अपाहिज हैं अपनी जीविका को प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमें कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होगा। बट वट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, लेकिन जिस चीज के बारे में अभी तुरंत सोच रहा हूं, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड, वह किसी के भी मस्तिष्क के व्यवहारिक सोच से जुड़ा हुआ नहीं है, एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट, जितना कि यह आनंद के लिए प्रयोग में लाने के लिए है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को हम अब समअप करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में कहानीकार बताते हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं धीमी सोचने वालों की जमात से आता हूं, धीमी सोच रखने वालों की समूह से आता हूं, उन लोगों के साथ जो कि इस श्राप से अभिशप्त हैं कि जब कोई पार्टी खत्म हो जाती है उसके 4 घंटे के बाद उनकी पार्टी के शुरू होने का अनुभव होता है, उन्हें उसकी वास्तविकता का पता चलता है जब पार्टी 4 घंटे पहले ही ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। तो आगे कहानीकार बताते हैं कि हम सभी जो स्लो थिंकर्स हैं, जो धीमी सोच रखने वाले लोग हैं, यदि किसी भी इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठते हैं तो वहां हमें निश्चित रूप से सबसे कम अंक प्रदान किए जाएंगे, और इसी कारण, इसी धीमी सोच के कारण हम सभी को कोई भी जीविका देने के लिए तैयार नहीं है। हम आजीविका पाने में असमर्थ लोग हैं, अक्षम लोग हैं। और साथ ही साथ कहानीकार सबसे आखिरी लाइन में बताते हैं कि लेकिन मैं जो अभी बात करने जा रहा हूं, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसके बारे में कहानीकार बताते हैं कि मैं जो अभी अभी सोच रहा हूं उसमें किसी के भी मस्तिष्क के व्यवहारिक समझ की बात नहीं है, जितना कि उसके मनोरंजक प्रयोग की है। यानी कि आगे की जो बातें होंगी वो लाइटली होंगी, वो सीरियस मैटर पे नहीं होंगी, वो आनंददायी होंगी।